A very good morning to all of you dear students. I hope you all are fine. So as you know that in last class we completed our 12th chapter surface area related to Heron's formula. Area related to Heron's formula हमने जो है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया है. तो अपना एक और चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. अब नाउ द रिमेनिंग चैप्टर्स इज चैप्टर 6 द लाइन्स एंड एंगल, chapter 7 triangles, and one more chapter last chapter 15 statistics. Sorry, chapter 14 statistics. So now we are going to begin our one more next chapter, chapter 6. Chapter 6. So the name of the chapter is lines and angles. Lines and angles. The name of the chapter is lines and angles. So lines और angles के बारे में आपने पढ़ा है. As you know that this type of thing is a point है. If we draw a ray from this line, then this line is called line. क्या कहेंगे इसको? लाइन कहेंगे. और इसके साथ में एंगल होता है. आपको एंगल जो है दो आर्म के साथ होता है. तो अगर दो आर्म हम लोग कहते हैं आर्म और इनके बीच का एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल. हम लोग क्या कहते हैं? एंगल. तो लाइंस और एंगल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं. सबसे पहले तो लाइन में आती है पैरेलल लाइन. पैरेलल इज द पेयर ऑफ लाइन व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और पेयर ऑफ लाइन व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल line. Second thing are the intersecting line, a pair of lines which intersect each other at a point. This line is called intersecting line. तो पैरेलल लाइन होती है, वहाँ पे कोई एंगल नहीं होता है, लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वहाँ पे क्या होता है? एंगल्स बनते हैं. देखो कौन कौन सा बनेगा? 1 2 3 and 4. अब यहाँ पे सबसे पहले आता है एंगल्स के टाइप्स के बारे में. ठीक है, तो हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. तो पहला टाइप आता है वो आता है अल्टरनेट एंगल्स. आपको पढ़ा है? आपने पढ़ा हुआ है अल्टरनेट एंगल्स. अभी अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? अल्टरनेट एंगल होता है कि व्हेन अ लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, जब एक लाइन दो पैरेलल लाइन के ऊपर ऐसे फॉल हो रही है तो ऑपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं, ऑपोजिट साइड में ये इधर है तो ये इधर है. दिस एंगल इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल. और अगर ये इधर है ऐसा बड़ा वाला तो ये इधर है, तो इसको क्या कहेंगे हम? अल्टरनेट एंगल. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. दूसरा होता है करेस्पॉन्डिंग corresponding corresponding जो रबर को अगर दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन को फॉलो हो रही है तो सेम साइड में जो है, सेम साइड में ये और ये वाला, दिस इज कॉल्ड corresponding angles, और हम लिखते हैं इसको CA, सॉरी CA, corresponding angles शॉर्ट फॉर्म. ओके क्लियर? तो ये आपको आएगा, समझ में आ गया होगा. एक होता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. जहां कहीं भी x बनता है, थर्ड टाइप एंगल, जहां कहीं भी x वाला डायग्राम बनता है तो ये ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं. ये और ये भी होता है इक्वल. इनको कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल को लिखते हैं CA से, अल्टरनेट एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, और इसको लिखते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बाकी रहेगी. चौथी चीज क्या दिखेगी? अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल्स हैं, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये इतने सारे एंगल्स हैं, ठीक है, तो इन सबका सम कितना होगा? ऑलवेज इन सबका सम होगा 180, बिकॉज़ स्ट्रेट लाइन में एंगल होगा कितना होगा? 180. अगर ये x है, ये y है, z है और ये कुछ और ये है, तो इन सबका सम कितना होगा? a + z + y + x = 180. और यही पे अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल हो, कितने एंगल्स हो? अगर कोई दो एंगल हो, ये a और ये x और ये y, तो इनका भी सम कितना होगा? 180. लेकिन इसको कहते हैं लीनियर पेयर. क्या कहते हैं इसको? तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकल ऑपोजिट क्या होता है, करस्पॉन्डिंग क्या है और अल्टरनेट क्या है. ओके, तो यही है इसमें एक्सरसाइज में. तो इसके बारे में आपको सब याद रखना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो लाइन फॉलिंग हो रही है तो जो कंडीशन बनेगी उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं और अल्टरनेट एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड में बनते हैं, अल्टरनेट एंगल ऑपोजिट साइड से बनते हैं. ओके, फिर अगली बार जब क्रॉस कहीं पे करते हैं दो लाइन तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं. फिर एक ही लाइन के ऊपर कितने भी एंगल कितना होता है, और एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं, एक लाइन के ऊपर उनका सम होता है 180. उनको कहते हैं लीनियर पेयर. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक. आपके पास हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं. So question, so the first question of the exercise statement one is like this: AB and CD are two straight lines intersect each other at O. AB और CD दो straight line है, यहाँ पर
इंटरसेक्ट करती है। एंगल AOC प्लस BOE इक्वल्स 7 डिग्री। एंगल AOC मतलब ये वाला BOE ये दोनों मिला के कितना है 7 डिग्री। एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। BOD ये जो आपको दिया हुआ कितना है 40 डिग्री। तो आपको ये सब फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा सबसे सिंपल और सबसे इजी बात वो बात ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे क्रॉस कहीं पे दिख रहा है आपको एग्जैक्ट कंप्लीटली क्रॉस को दिख रहा है ये क्रॉस और ये क्रॉस है तो एंगल ये और ये एंगल क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब ये इतना है उतना ये भी होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो AOC तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री और ये क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके फिर देखिए आगे फिर आपको एक कंडीशन दी हुई है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। AOC की कितना पकड़ देंगे आप 40 अभी भी आपने ले लिया तो BOE इज इक्वल टू कितना है 70 देन एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 मतलब कितना आएगा 30। ठीक है तो ये आपको मिल जाएगा। आपको जो फाइंड करना है पहली चीज वो आपको डायरेक्ट मिलेगी 30। ओके दूसरी चीज आपको फाइंड करना है एंगल COE का मतलब COE ये वाला भी फाइंड करना है लेकिन इसका रिफ्लेक्स है। जब रिफ्लेक्स का मतलब जब भी कहीं पे रिफ्लेक्स पूछते हैं तो आपको उस एंगल को 360 में से माइनस करना है। तो पहले ये एंगल एक बार फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप स्ट्रेट लाइन तो ये है इसके ऊपर ये तीन एंगल है तीनों का सम कितना होगा 180। तो पहले वाले का नाम क्या है एंगल AOC दूसरे वाले का नाम क्या है COE और तीसरे वाले का नाम क्या है BOE इज इक्वल टू 180 और कितने लिखना है स्ट्रेट लाइन। अगर आपने ये नहीं लिखा है स्ट्रेट लाइन वर्टिकल अपोजिट तो इसके भी मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो AOC की वैल्यू कितना है 40 COE की वैल्यू कुछ है ही नहीं और उसकी वैल्यू कितना है अब BOE की वैल्यू कितना है 30 इक्वल्स टू कितना होगा 180 तो एंगल COE कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 मतलब 110। ये नहीं चाहिए आपको चाहिए रिफ्लेक्स। तो जब भी रिफ्लेक्स पूछे तो आपको क्या करना है रिफ्लेक्स किससे पूछा है COE का पूछा है 360 में से इसको माइनस करना है तो रिफ्लेक्स आएगा आपको 250 डिग्री। तो आपको इस टाइप से इसका सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक। Okay students, the next second question is also like this. This diagram is given and x, y and m intersect at O x, y at O line. तो x, y और m को वहाँ पर intersect करके O पर intersect करती है या O है यहाँ पे intersect कर रही है। POI equals to 90 डिग्री। ये जो POI आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है और आपको ये रेशियो भी दिया हुआ है। तो जब भी आपको पता है कि रेशियो दिया होता है लेट A के रेशियो भी आपको कितना दिया हुआ है वी नो दैट A रेशियो भी आपको दिया हुआ है 2:3। तो आप एंगल को लेट कर सकते हैं A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x और B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। ओके अब आप देखिए ये x y एक स्ट्रेट लाइन है क्या है स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर 1 2 और 3 एंगल है। तो आपके एंगल का सम कितना होगा A प्लस B प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 स्ट्रेट। अगर आपने नहीं लिखा है तो माफ कर देंगे। A की जगह पहले 2x B की जगह पहले 3x POY इक्वल 90 और 180 then 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 5x इक्वल टू कितना बचेगा आपका 90 x इक्वल टू 90 बाय 5 कितना आएगा 80 नहीं आएगा। ठीक है तो आपका जो फर्स्ट एंगल है ये कितना था वो 2x 2 into 18 मतलब 36। सेकंड एंगल इज 3x then 3 into 18 मतलब 54। ये दो आपको एंगल मिल गए लेकिन ये दोनों चाहिए आपको चाहिए एंगल C। तो एंगल C देखो ये MN स्ट्रेट लाइन है MN स्ट्रेट लाइन है MN इज अ स्ट्रेट लाइन है देखो ये स्ट्रेट लाइन है। फिर से इसके ऊपर दो एंगल है तो वी नो दैट एंगल क्या होगा B प्लस C इक्वल टू 180। अब की बात क्या आएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो है कि दो की बात चल रही है यहाँ पे। तो B की जगह कितना आएगा 54 प्लस C इक्वल टू 180 देन C इक्वल टू 180 माइनस 54 C इक्वल टू 126। या उस टाइप से फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट।
ओके स्टूडेंट, सो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही हम एक एक क्लास में सॉल्व करेंगे। एक्चुअली द चैप्टर 6, 7, 8 and 9 टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टू मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। सो इनको थोड़ा थोड़ा हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल देन यू कैन डू इन द एग्जाम ऑल्सो। सो इनको थोड़ा थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, लिटिल लिटिल। ओके, सो जस्ट दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। द रिमेनिंग 3 questions we will solve in the next class, and if you know that you can before you can solve, but before solving just you can ask me. Okay, if you are having any doubt then you can ask me. Okay, yes. So in this question, the question number 30 is that the diagram is given, the PQR is a triangle and S is a straight line. Given that angle PQR is equal to angle PRQ. Angle PQR, this angle we have to mark this angle PQR, this angle PQR is equal to angle PRQ. PR and Q, ये दोनों जो एंगल है वो क्या है आपके इक्वल है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल PQS, एंगल PQS ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल PRT, PRT। सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट यू हैव टू मार्क द एंगल, आपको एंगल्स को मार्क करना है, मार्क करने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे डायग्राम में देखेंगे तो मेरे को एक कंडीशन दिख रही है, लीनियर पेयर दो जगह पे। आई होप यू आल्सो कैन सी here is linear pair and here is linear pair. So according to linear pair, as you know that according to linear pair, sum of two angle is 180 degree. That is an angle PQS, angle PQS plus angle PQR, angle PQR is equal to 180 degree. Any doubt here? Linear, या फिर दोनों का कॉमन होती है, राइट, बोथ ऑफ द कॉमन। सेकंड ऑफ PRT, angle PRT plus angle PRT plus angle PRQ is also equal to 180 degree। और इससे क्या आएगा, linear। ये आपका linear pair आ जाएगा, ठीक है। Now just say by equation first and second, by equation first and the right hand side of the both equation is equal। Just see here, the right hand side of the both equation is 180 and 180 is equal. It means left hand side is also equal, so we will change the left hand side equal to PQS plus angle PQR is equal to angle PRT plus angle PRQ. Okay, now one more condition is given. The condition is given like this only, PQR is equal to angle PQR is equal to angle PRQ. So PQS as it is, instead of PQR we will put PRQ and the remaining thing is all as it is like this only, PRQ and PRQ will be cut because the same thing is there. So PQS is equal to PR and P. This is our has proved. So only we have to put this PQS equals to PRT. So I will PQS equals to PRT. I hope you understood very well. So if you are having any doubt regarding the question and the theory also, so you can ask to me. But I think we have understood these things very simple, very easy things there. So first thing you have to learn alternate angle. Second thing corresponding angle. Third thing vertical opposite angle, linear pair, and if a line makes 4 or 5 angle, all angle whatever, the sum of all angle is 180 degree. ये सारी चीजें आपको समझनी है। Then also if you are having any doubt, then you can ask on the Google Meet. So now just take the screenshot and write in your notebook. So now the class is over. Thank you.